कानपुर के एसएसपी ऑफिस में एक लाचार बहन की बेबसी देखने को मिली है। दरअसल एक बहन ने अगवा हुए भाई के लिए गुहार लगाई। एसएसपी कार्यालय में जमीन पर बैठकर आंसू बहाती एक बहन दिखाई दी। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाती रही। बावजूद इसके अपराधी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बहन का आरोप है कि करीब 22 दिन पहले उसके भाई को अगवा किया गया था और पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को मकान बिकवाकर 30 लाख रुपए दिलवा दिए, लेकिन पुलिस न भाई को बरामद कर सकी है और न ही अपराधियों को पकड़ सकी है। बेबस बहन का यह भी आरोप है कि जब उसने एसपी से ये शिकायत की तो उन्होंने ये कहकर भगा दिया कि छोटी छोटी बातों के लिए यहाँ मत आया करो। वो खुद तो पैसा लेने नहीं आएगा, ये आप भी जानते हो। मैडम ने कहा वो बैग हमारा रहेगा, पैसे आपके रहेंगे। हमने कहा ठीक है मैडम। कहते बाइक भी मेरी रहेगी। हमने कहा ठीक है। कहते वो सारा इंतजाम हो जाएगा, तुम चिंता ना करो, वो सब हम करेंगे। हमने कहा ठीक है मैडम, उसमें चिप लगा दीजिए। हमारे कहने के बाद भी उसमें चिप नहीं लगाई गई। ये अपर्णा मैडम, ये साउथ एसपी हैं। पैसे भी मेरे दिलवा दिए और मेरे भाई को भी नहीं मिलाया। पुलिस ये कह रही थी कि पैसे तो हम हासिल कर लेंगे, पहले आपका बच्चा मिल जाए। पुलिस एक सब साथ में थी। नीचे हाईवे से उसने पैसा बिकवाया। आधे घंटे तक मेरे पापा से बात भी करता रहा। क्या पुलिस के समझ में नहीं आया कि नीचे पैसा बिकवाया जाएगा? और सर खुद कह रहे थे, रंजीत राय सर कह रहे थे, देख लेना चमन लाल नीचे पैसा बिकवाएगा। जब ये सब इन्हें पता था, जो मेरे पापा के दोस्त और मेरा बुआ का लड़का लगा था, उनको हटा के इन्होंने इतनी देर में सारा मेरा पैसा भी चला गया। मेरा भाई भी मेरे हाथ नहीं लगा। पैसा मेरा मकान भी बेचा था, मेरी शादी का पैसा था, जो ज्वेलरी थी वो भी सब हमें हमारा भाई चाहिए था। देखिए, इसमें एक व्यक्ति बर्रा थाने में 22 तारीख को गायब हो गया था, जिसके बारे में मुकदमा पंजीकृत करके इसमें कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही थी। इसमें लगभग एक हफ्ते बाद उसकी किडनैपिंग के मतलब उसके गायब होने के एक हफ्ते बाद इसमें रैंसम कॉल्स आने शुरू हुए थे। इसमें लगातार कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही थी और अभी तक इसमें हम जो है काफ़ी क्लूज़ प्राप्त किए हैं। आगे भी इसमें कार्रवाई हो रही है, जल्द ही हम इसे ट्रैक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। गलत बातें हैं। पुलिस के सामने अगर पैसा दिया गया और अपहरण वाला नहीं आ पाया, ये बहुत ही खेद का विषय है। ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और ये सरासर गलत आरोप पुलिस पे लगाए जा रहे हैं। पुलिस इसमें पूरी मेहनत से काम कर रही है और जल्दी हम इस केस को क्रैक करेंगे। कौन सच्चा कौन झूठा, इस बात को कौन बताएगा? इस बात का पता कब चलेगा? नीरज अवस्थी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीरज, कानपुर पुलिस पर एक और आरोप लग रहा है, एक बहन के आरोप क्या कहते हैं? कि एक युवक गायब हुआ था 22 दिनों से, उसके लिए पहले काफी मशक्कत के बाद परिवारिक जनों ने उसमें गुमशुदगी दर्ज कराई। उसके बाद ढील ढाल वाला रवैया के बाद में किसी तरीके से आगे प्रोसेस बढ़ा। उसके बाद जब फिरौती के लिए फोन आया तब पुलिस जरूर सक्रिय हुई। तमाम जो सर्विलांस के माध्यम से जो नंबर था उस पर सर्विलांस पे लगाया गया और उसको चीजों को। अपर्णा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अपर्णा जी, R9 टीवी में स्वागत है आपका। एक का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब हम आपसे चाहेंगे। एक बहन एसएसपी कार्यालय में पहुंची और उसने पुलिस पर आरोप लगाए हैं अपहरणकर्ताओं को पैसे दिलवाने के, और उनका भाई अब तक नहीं मिला है। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक लड़का हमारे यहाँ बर्रा थाने में गुमशुदा चल रहा है जी, जिसके तो कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। अब इसमें फिरौती की कॉलें जब से आनी शुरू हुई तो इसमें काफी हमने एफर्ट डाले, बहुत ज्यादा। और इसमें फाइनली एक पॉइंट पर आकर, ताकि हम अपहरणकर्ता ने जब इन्हें कांटेक्ट किया, उनके टाइम भी बीत रहा था, तो उसने इनको कहीं पे एक जगह पर आने के लिए कहा। तो समय पैसे इनके पास थे नहीं, लेकिन क्योंकि वो अपहरणकर्ता को हमें कॉन्फिडेंस पे रखना जरूरी था, इसलिए इनके द्वारा वहाँ पे जाया गया था एक खाली बैग लेकर, जिसके के अंदर थोड़ा बहुत सामान इन्होंने रखा था, लड़के के कपड़े वगैरह, ताकि हम जो है उस अपहरणकर्ता तक किसी न किसी तरीके से पहुंच सके। काफी लंबे टाइम तक ये घटनाक्रम चला भी था, लेकिन फाइनली वो व्यक्ति हमारे हाथ नहीं आ पाया है। लेकिन इसके ऊपर काफी क्लूज हमें मिले हैं और आगे पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। एक महत्वपूर्ण सवाल, 30 लाख दिए, इस बात का जिक्र कर रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बातें देखिए इसीलिए गलत हैं क्योंकि ये लगातार पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि हमारे लिए बहुत सीरियस केस है। तो और 364A का मुकदमा लिखा हुआ है, रैंसम के लिए कॉल्स आ रहे हैं। तो अगर पैसों का इंतजाम होता तो पुलिस की पूरी इंफॉर्मेशन पुलिस को होती,
और पुलिस को कॉन्फिडेंस में लिया जाता, जो कि इन्होंने नहीं किया। और कल ही दोपहर को भी यही बातें हो रही थी कि ये कहीं ना कहीं ये लोगों को बता रहे थे कि हाँ हमें पैसों की आवश्यकता है, लेकिन पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं होने पाया था, क्योंकि ये थोड़े इकोनॉमिकली वीक सेक्शन को भी बिलोंग करते हैं, इनके लिए इतना बड़ा पैसा जुटाना मुश्किल था और ये नहीं जुटा पाए थे। तो जहाँ तक कि जो बैग भी था वो भी पुलिस द्वारा ही इनको दिया जाना, और उसके अंदर हम बस ये चाहते थे कि कैसे भी वो व्यक्ति का लोकेशन हमें मिले, और उससे हम क्योंकि ज्यादा हमें इन्वॉल्व रखना था इसीलिए इनको भेजा गया था। पैसे इनके पास नहीं थे और वो बंदोबस्त नहीं हो पाया था। नहीं अपर्णा जी, 22 दिन हो गए इस घटना को और अभी तक आप कह रही हैं कि आपको क्लू मिले हैं, आप वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक महिला एसएसपी कार्यालय पहुंच जाती बता देती हूँ, बहुत सारे केसेस होते हैं हमारे। कुछ केसेस एक एक दिन में भी सॉल्व हुए हैं और 4-4, 5-5 घंटे में भी सॉल्व हुए हैं, और इसके कठिन केस थे वो भी। ऐसी बात नहीं है कि केसेस में काम नहीं हो रहा है, और इस वाले केस में स्पेशली क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट केस है तो काफी सारी टीम्स गठित की गई है और सर्वेलेंस का भी पूरा काम इसमें हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि केस क्योंकि टाइम हो गया है तो पुलिस काम नहीं कर रही है। जब कम टाइम में जब पुलिस कर लेती है तो ऐसे भी बहुत केसेस रहे हैं, और इस केस को भी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम इसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मानते हैं आप काम कर रहे होंगे, आप मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन एक बहन जो आपके एसएसपी कार्यालय के बाहर ही बैठी हैं वो इस तरह के आरोप क्यों लगा रही हैं? ऐसी क्या मजबूर कह रही पुलिस काम नहीं कर रही? पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को 30 लाख रुपए दिलवा दिए, मकान बिछवा दिया, गहने बिक गए। बात सुनिए। हेलो जी 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 अपर्णा, जब इस तरह की ये दोषारोपण इन्होंने किया था मेरे लिए बहुत शॉकिंग था जी, क्योंकि कल ही मेरी इन माता जी से और इनकी बेटी से बात हुई। सब चीजें हम लोगों ने आपस में डिस्कस करी। इनके पिता पूरे टाइम पुलिस के साथ हैं, 10-10 घंटे वो हमारे साथ रहते हैं, उनसे कोई भी फैक्ट छुपाया नहीं जा रहा। बावजूद इसके अगर ये इतने बड़े इल्जाम पुलिस पर लगा रही हैं और इस तरह की बातें बोल रही हैं तो ये हमारे लिए भी शॉकिंग है। नहीं आपके पास वक्त है, मैं आपको वो चीज सुनाना चाहता हूँ जो बहन कह रही हैं। आपके पास वक्त है तो मैं आपको सुना रहा हूँ, थोड़ा सुनिएगा क्या कुछ एक बहन कह रही है, सुनाइए भैया। नहीं मैं सुन चुकी हूँ, मैं जानती हूँ आप क्या कह रहे हैं, ये बातें मेरी नॉलेज में आ चुकी है। वो एक बहन है, वो पीड़िता है, मैं उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये हमारे लिए भी शॉकिंग है और इसका क्या क्यों है इस समय हम ना पढ़ के मेरी केस की तरफ ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी अभी इसमें और वक्त लगने वाला है, और आपका साफ तौर पर यह कहना है कि जो एक बहन पुलिस पर आरोप लगा रही है ये आरोप निराधार है, ये गलत है? जी ये निराधार आरोप है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसपी साउथ जुड़ी थी हमारे साथ अपर्णा जी। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, और नीरज जिस तरीके से अभी अपर्णा जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने जिन सवालों का जवाब दिया, उन्होंने कहा काम हो रहा है, 22 दिन बीत जरूर गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है पुलिस खाली हाथ बैठी हुई है या कुछ कर नहीं रही है। और जिस पैसे का जिक्र ये महिला कर रही है, एक बहन कर रही है, उस पैसे से इनकार कर रही है पुलिस। जी बिल्कुल पंकज, दोनों तरफ से अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं। जैसे कि तस्वीरों में हम लोग देख रहे हैं, जो गुमशुदा युवक है उसकी बहन काफी देर एसएसपी ऑफिस में बैठी रही, वहां पर रोती रही और काफी देर तक रोती रही। उसके बाद अब अधिकारियों का वर्जन जो उस मामले में सामने आया, उन्होंने इन आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा है कि हम जरूर गए थे बैग लेके और चीजों हमने वहां पे जो चीजें हैं वो सारी चीजें हुई थी जो आरोप है, लेकिन उसमें पैसा नहीं था, ऐसी चीजें हैं। लेकिन जो पीड़िता का आरोप है उनका कहना है कि हमने किसी तरीके की घेवर और खेती बेच के उसमें पैसे दिए, हमारे पैसे भी चले गए और हमारा जो घर का लड़का है वो भी नहीं मिल रहा। तो इतना गंभीर आरोप है। हालांकि पुलिस लगातार जांच की बात कह रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि वो सिर्फ एक ही सिम का प्रयोग कर रहा है, जो सिम दूसरे के नंबर से लिया गया है, आइडेंटिटी लिया गया है। जिस दुकान से सिम लिया गया है वो युवक पुलिस की हिरासत में, लगातार उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन अभी कोई भी तथ्य ऐसे सामने नहीं आए कि गुमशुदा युवक के बारे में कुछ पुख्ता सबूत जुटाए जा सके या फिर जो लोग फिरौती मांग रहे हैं उनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी हो सके। नीरज इस बात को कैसे पता किया जाए, कौन बताएगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है? क्योंकि 22 दिन बीत गए, हालांकि पुलिस उत्तर प्रदेश की कितनी एक्टिव है कई दफा देखा भी गया है, और अभी हाल ही में विकास दुबे को लेकर एक्टिवनेस देखी गई, लेकिन ऐसे मौके पर जब एक बहन ये आरोप लगा रही है और इतने बड़े आरोप जिसमें ये कहा गया घर बिक गया, जेवर बिक गए, खेत बिक गए, यानी कि इनका भी कहीं ना कहीं प्रूफ होगा ये जब बिके होंगे तो। जी बिल्कुल, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं वो बहुत ही गंभीर आरोप है, क्योंकि उनका कहना है कि हमने 30 लाख रुपए, उनकी स्थिति नहीं है और इन चीजों के माध्यम से हमने 30 लाख रुपए इकट्ठा किए थे और पुलिस उनके साथ गई थी और पुलिस ने बैग कहने पर हमने फेंका तो हमारा 30 लाख रुपए भी चला गया है और
उनका जो गायब गुमशुदा घर का लड़का है वो भी नहीं मिला हुआ है। तो ये गंभीर आरोप है, ये जांच का विषय है। लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी उनकी टीम फिलहाल जो फिरौती मांग रहे हैं उनकी तलाश में लगी हुई है। लेकिन टाइम ज्यादा बीत चुका है, अभी काफी वक्त बीत चुका है, 22 दिन बहुत होते हैं। जबकि एक्टिव पुलिस कही जाती है, कानपुर में एक अलग से साइबर थाना बना हुआ है इसके लिए कि सर्विलांस या अन्य माध्यमों के लिए साइबर सेल अलग यहाँ पे एक्टिव है। लेकिन इस तरीके की चीजें अगर सामने आ रही हैं तो उसमें बिल्कुल प्रश्न उठता है। नीरज, जब एसएसपी कार्यालय पर ये गुहार लगाई गई, जब एक बहन रो रही है, तो एसएसपी महोदय नहीं थे क्या? कोई आला अधिकारी पहुंचा यहाँ पर और किस तरह का आश्वासन दिया? क्या ये लोग वहीं पर हैं या अपने घर जा चुके हैं? देखिए, आपको पंकज बता दूं, ये लोग दोपहर के वक्त एसएसपी ऑफिस पहुंचे थे। एसएसपी उस समय वहां मौजूद नहीं थे। अन्य जो अधिकारी थे उन्होंने उनकी बात को सुना है। उसके बाद जो यहाँ बर्रा थाना पुलिस और एसपी साउथ है उनके संपर्क में जाने के लिए कहा गया है। पुलिस का लगातार कहना है कि हमारी टीमें लगी हुई हैं और ये आरोप निराधार है। तो ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन सबसे अहम इस समय ये है कि जो गुमशुदा व्यक्ति है जिसके लिए लगातार फिरौती मांगी जा रही है उसके साथ कोई अनहोनी ना हो, वो जल्द से जल्द उसकी बरामदगी की जाए। पंकज, इसके लिए कोई टीम बनाई गई है जो काम कर रही हो इस पर? क्योंकि जब इतनी गहनता के साथ इतने कॉन्फिडेंस तरीके से अभी अपर्णा जी बोल रही थी तो जाहिर सी बात है कुछ टीमें बनी होंगी जो काम कर रही होंगी। जी बिल्कुल, सर्विलांस टीम के साथ साथ और भी तमाम टीमें इस मामले में लगी हुई हैं। ऐसा हमारे जानकारी में आया है कि जो कई बार फिरौती के लिए फोन किया गया है वो कानपुर देहात के कुछ इलाकों से किया गया है। वहां पे पुलिस लगातार पहुंची है, मगर वो फिरौती जो व्यक्ति मांग रहा है वो काफी शातिर है। उसकी लोकेशन बार बार अलग आ रही है और वो उस फोन का इस्तेमाल और उस सिम का इस्तेमाल से फिरौती मांगने के लिए ही कर रहा है वो, और किसी के संपर्क में उस फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जी पंकज। नीरज, बहुत ताज्जुब की बात होती है, कभी कभी आश्चर्य होता है। हाईटेक हो चुकी पुलिस, जहां कई बदमाशों को चंद घंटों में पकड़ लेती है, वहां 22 दिन बीत गए, गुमशुदा लड़के की तलाश नहीं कर पाई। और उसमें भी ये बात कही जा रही है कि लगातार पुलिस काम कर रही है, घर में नहीं बैठी है। लेकिन आपके जरिए जानना चाहेंगे, पिछले कुछ दिनों का जो कानपुर पुलिस का घटनाक्रम है, कानपुर का घटनाक्रम है, उसमें पुलिस कटघरे में ही रही है? जी बिल्कुल पंकज, चूंकि 22 दिन इस घटना को बीत चुके हैं और फिरौती के लिए फोन भी आ रहे हैं, तो इस दौरान काफी एक्टिव पुलिस रहती है, तमाम दावे किए जाते हैं। इसके अलावा साइबर से जुड़े हुए मामलों में भी यहाँ पे एक थाना भी बनाया गया है कि इस तरीके के मामलों को वो लोग जल्द से जल्द उन चीजों में कार्रवाई करेंगे और चीजों को अपडेट करेंगे। लेकिन अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं कि 22 दिन पूरे होने के बाद भी इस चीज में पूरा खुलासा नहीं हो पा रहा है, तो बिल्कुल प्रश्न लगाता है बर्रा पुलिस के ऊपर। लेकिन जो टीमें लगी हुई है लगातार, उनका कहना है कि काफी शातिर है जो फिरौती मांग रहा है, वो लगातार लोकेशन बदलता है। सिर्फ उस एक सिम से जो किसी अन्य की फर्जी आईडी पे लिया गया है, सिर्फ उसका प्रयोग सिर्फ फिरौती मांगने में ही कर रहा है। उसके बाद वो स्विच ऑफ कर लेता है फोन और अलग लोकेशन से फिर दोबारा फोन आता है। तो इन तमाम पहलुओं में पुलिस उलझी हुई है। और सबसे अहम चीज यही है पुलिस के लिए कि क्योंकि इस तरह की घटना हो चुकी है, अब ऐसे में जो फिरौती मांग रहा युवक है वो जो गुमशुदा है उसके साथ कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए कि उसके लिए पुलिस को फिर चलिए नीरज, आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास फिर हम अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।